जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन की तरफ से आपका बहुत खैर मकदम, आपका खुशामदेद। जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन की तरफ से मोहम्मद मकबूल, स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन। आज हमारी चौथी रियासती कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो रही है। ये कॉन्फ्रेंस 4 साल के बाद बीच में कोविड की वजह से थोड़ा लेट हुआ, तो ये आज स्टेट की डेलीगेट कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो रही है। और हमारे बीच में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन मुल्क के 60 लाख रियासती और नीम सरकारी और नीम सरकारी कर्मचारियों का जो ऑल इंडिया संगठन है, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, उसके मुल्की सतह के चेयरमैन साथी सुभाष लांबा जी यहाँ हमारे बीच में बैठे हैं। इनका खुशामदेद करते हुए आप सब साथियों को हम बताना चाहते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस जो आज की है, इसमें हम मुल्की पैमाने पर, बैनुल-अक़वामी पैमाने पर जो वर्किंग क्लास के ताल्लुक़ से जो इक़्तिसादी और एंटी वर्किंग क्लास पॉलिसीज़ हैं उसका जायज़ा पेश करेंगे। और रियासती जम्मू कश्मीर में गवर्नर इंतज़ामिया आने के बाद जो एंटी एम्प्लॉयज़ मेजर्स लिए जा रहे हैं, अनडेमोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन और ये जो एंटी लेबर लॉज जो लागू किए जा रहे हैं, और साथ साथ टेम्परेरी वर्कर्स के रेगुलराइजेशन के बारे में अभी तक कोई सरकार की प्रॉपर पॉलिसी नहीं है, न कोई वेज पॉलिसी है। और पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली और वैकेंट पोस्ट को फिलअप करना, और इसके साथ साथ कई मुद्दे जो हैं ये सरफहरिस्त आएंगे आज के कॉन्फ्रेंस में। इसमें सेक्रेटरी रिपोर्ट में, प्रेसिडेंशियल रिपोर्ट में इस पूरी चर्चा होगी, और उसके साथ साथ मुल्की सूरत हाल पर ये जो बाकी बातें जो है मैं आपके बीच में और सुभाष जी लांबा साहब के बीच में ज़्यादा वक्त नहीं ले। जनरल सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, गुरमीत जी, हाजी गुलाम मोहम्मद साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, हमारे यहाँ हुरा जी वाइस प्रेसिडेंट, हमारे रहबर तालीम टीचर्स के और हमारे सीनियर लीडर फारूक अहमद साहब, और बाकी ये जो जम्मू कश्मीर के ऑफिस बेयर साथी बैठे हैं। तो मैं सुभाष लांबा जी से गुजारिश करूँगा कि वो आपको 2 मिनट। धन्यवाद साथियों, आपके मार्फत से हम सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना के नाम पर जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी विभागों को बेच करके 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करने का टारगेट केंद्र की सरकार ने ऐलान किया है। इससे सब, चाहे रेल है, तेल है, भेल है, सेल है, ये सब बेचने का काम शुरू हो गया है। ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब बेचने का काम शुरू हो गया है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो पुरानी पेंशन बहाली, जो पेंशन फंड डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल जो पास किया है, पूरे देश के कर्मचारियों के आंदोलन के बावजूद केंद्र सरकार उसको रद्द करने पर तैयार नहीं है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉइज़ पूरे देश में लगे हुए हैं, उनकी सेवाएं रेगुलर हों, इसके प्रति सरकार गंभीर नहीं है। तो इन सारे इश्यूज़ को लेकर के जो ये सरकारी विभागों को, पीएसयूज़ को बेचा जा रहा है, पुरानी पेंशन बहाली, रेगुलाइजेशन जैसी मांगों की अनदेखी की जा रही है, इसके खिलाफ केंद्र सरकार का कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी 28-29 मार्च को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल करेंगे। और इसके बावजूद भी अगर केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने ये जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी द्वारा संचालित नव उदारीकरण की नीतियों को इसी तरीके से तेज़ी से लागू जारी रखा और इन सारे सरकारी डिपार्टमेंटों को, जन सेवाओं को बेचने का काम जारी रखा, तो 13 से 16 अप्रैल 2022 ये ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का राष्ट्रव्यापी हमारा सम्मेलन होने जा रहा है, डेलीगेट कॉन्फ्रेंस। उसमें सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का हम निर्णय लेंगे। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, तो हमारे संज्ञान में इस तरीके से आ रहा है कि कर्मचारियों को के अंदर भय पैदा करने के लिए, मतलब अपनी मांगों को लेकर के कोई आंदोलन ना चले, मतलब 4-4 बार ड्यूटी के बारे में पूछा जाता है कि आपने क्या कुछ काम किया है। ये टेरर पैदा करने के अलावा कोई भी काम नहीं है। पूरे देश में इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं है। इसके साथ ही इतना इम्पोर्टेंट सवाल है बिजली के बिना
जीवन कल्पना भी करना मुश्किल है, लेकिन उसको भी बेचा जा रहा है। अभी चंडीगढ़ में आपने देखा, उससे पहले JNK में देखा, मतलब सबसे सस्ती बिजली देता है चंडीगढ़ बिजली डिपार्टमेंट, 2.5 रुपये, उसको भी बेचा जा रहा है। 20,000 करोड़ के एसेट्स हैं, 871 करोड़ में बेचा जा रहा है। तो ये फायदे के नुकसान की बात नहीं है, मतलब अब सभी जो PSUs है उनको बेचने का काम शुरू हो रहा है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कर्मचारियों के, मुलाजिमों के, मजदूरों के आंदोलन को रोकने के लिए डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर हमला है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनके ऊपर हमला है, जो हमारे जनवादी अधिकार हैं उसके ऊपर हमला है। लेबर लॉज को ख़त्म कर दिया है, लेबर कोड्स बना दिए गए हैं, और संपत्ति क्षतिपूर्ति अधिनियम के नाम पर आंदोलन को रोकने की सारे जो साजिशें हो रही हैं, इसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठा रहे हैं। इसके साथ साथ हम कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी, आज बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, और यहाँ पोस्ट वैकेंट पड़ी हैं लाखों की संख्या में। बेरोजगारों को रोजगार दे करके पब्लिक को बेटर सर्विस देने के नाम पर कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कर्मचारी हैं उनको दबाने की जो टैक्टिस सरकार अपना रही है, इसमें सरकार कामयाब नहीं होगी। हम ये कह रहे हैं कि जो खाली पोस्टें पड़ी हैं उनको भरें, बेरोजगारों को रोजगार दें, इसके ऊपर सरकार सीरियस नहीं है। इसके साथ साथ जो दूसरे मसले हमारे हैं, इन सब को लेकर के हम इस आंदोलन का निर्माण करने जा रहे हैं। और यहाँ जम्मू कश्मीर के जो हमारे साथी आज स्टेट कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहाँ से भी एक रेजोल्यूशन हम लेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ इस PSUs को बेचा जा रहा है, कर्मचारियों के ऊपर टेरर पैदा किया जा रहा है, टर्मिनेशन की जा रही है, ज़्यादा देर तक इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के मुलाजिमों की आवाज़ पूरे देश में मजबूती के साथ उठाई जाएगी। सर, एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपने कहा कि PSUs और एम्प्लॉइज को लेकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ले रही है, उनके खिलाफ आप एक आंदोलन करने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह के आंदोलन से, जो ये कई सालों से इस तरह की प्रैक्टिस चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें कोई फर्क पड़ेगा? निश्चित तौर से किसान मूवमेंट हमारे सामने है। जो ये कहते थे कि भाई सरकार ने जो कर दिया सो कर दिया, एक मूवमेंट के बाद में वही सरकार है जिसने कानून बनाए थे वापस लेना पड़ा। इसलिए अब हम, जैसे किसान मोर्चा बना था, सेंटर का कर्मचारी, बैंक का, रेलवे का, इंश्योरेंस का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, सभी कर्मचारियों को मिला करके एक संयुक्त कर्मचारी मोर्चा बना करके इस पब्लिक सेक्टर को बचाने के लिए और इस एम्प्लॉयमेंट को बचाने के लिए निश्चित तौर से आंदोलन एकताबद्ध होकर के जनता के सहयोग से लड़ेंगे। तो निश्चित तौर से इस PSUs को भी, सरकारी डिपार्टमेंट को भी, इन डेमोक्रेटिक राइट्स को भी, हम सबको बचाने का काम करेंगे, ऐसे हमें उम्मीद है। सर, आपने इस मंच के द्वारा आप कर्मचारियों, सारे कर्मचारियों से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या उनको कहना चाहेंगे?